मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। साल 2020 के जाते जाते प्रदेश भर में शीतलहर का प्रकोप जारी है और प्रदेश के 16 जिलों में सीवियर कोल्ड डे है। तो वहीं पर चंबल में सर्दी का सितम जारी है। ग्वालियर, दतिया, भिंड में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। बीती रात दतिया का पारा जो है 2.6 डिग्री दर्ज किया गया है। भिंड जो है 3 डिग्री, ग्वालियर में 3.8 डिग्री रहा है और दिन में भी 8 किलोमीटर की रफ्तार से सर्द हवाएं जो है चली हैं और दिन का तापमान जो है 18 से 19 डिग्री के बीच दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक देश के ऊपरी हिस्सों में हो रही बर्फबारी के कारण जो है शीतलहर का प्रकोप जारी है। वहीं पर छत्तीसगढ़ के भी कई शहरों में काफी ठंड पड़ रही है। तो 16 जिलों में सीवियर कोल्ड डे एमपी में रहा। दतिया, ग्वालियर की बात की जाए, भिंड की बात की जाए तो यहाँ पर जो तापमान है वो बहुत ही कम आंका गया है, जिसके हिसाब से इसे सीवियर कोल्ड डे माना जा रहा है। तो रात के वक्त और सुबह के वक्त ज्यादा ठंड, हालांकि दिन के वक्त जो तापमान है वो 18 से 19 डिग्री तक पहुंच रहा है, लेकिन अभी दतिया के पारा की बात करें तो 2.6 डिग्री, भिंड में 3 डिग्री। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी ठंड होगी और सर्द हवाएं चल रही हैं। लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं, अंगीठी का सहारा ले रहे हैं। किसी तरह से सर्दी को बचाने के लिए अलग अलग उपाय अपनाए जा रहे हैं। तो देखिए ये जो लोग हैं किस तरह से कोयले को जलाकर, लकड़ी को जलाकर यहाँ पर सहारा ले रहे हैं ताकि उनको गर्माहट मिल सके। तो दतिया का पारा जो है 2.6 डिग्री रहा है आंका गया। भिंड की बात करें तो 3 डिग्री रहा। ग्वालियर में 3.8 डिग्री रहा। 8 किलोमीटर की रफ्तार से सर्द हवाएं भी चल रही हैं और बर्फबारी की वजह से बताया जा रहा है कि शीतलहर ये है। और मौसम विभाग की ओर से ये जानकारी है कि बर्फबारी जो पर्वतीय क्षेत्र में हो रही है उस वजह से मैदानी क्षेत्र में हालात इस तरह के हैं कि सर्दी का सितम लगातार जारी है। तो चंबल में सर्दी का सितम जारी है। एमपी के 16 जिलों में सीवियर कोल्ड डे रहा और जो तापमान है वो 2 के आसपास जो है आंका गया है। दतिया में 2.6 रहा है, भिंड में 3 डिग्री रहा है, ग्वालियर में भी 3.8 डिग्री रहा है। तो आप सोचिए कितनी यहाँ पर ठंड होगी। सीवियर कोल्ड डे से कहा जा रहा है सबसे यानी कि अत्यधिक ठंडा दिन जो है उसे इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि तापमान जो है वो 2 डिग्री के आसपास, 3 के लगभग जो है आंका गया है। इसीलिए शीत जो लहर चल रही है, इसी वजह से लोग परेशान भी हैं। जनजीवन पर इसका सीधा असर पड़ता हुआ दिखाई देता है। और इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए भोपाल से प्रमोद जुड़ चुके हैं। 3 मेरे रिपोर्टर जुड़े हैं, वैभव भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और शैलेंद्र भी अलग अलग लोकेशन से हैं और तीनों के पास हम चलेंगे। क्या कुछ जानकारी है जानते हैं। इंदौर से शैलेंद्र है, ग्वालियर से वैभव हमारे साथ जुड़े हैं। तो पहले मैं आपके पास आ रही प्रमोद, क्योंकि अगर देखा जाए जो ठंड का प्रकोप है बहुत ज्यादा है, आंका गया है जो तापमान वो बहुत ही कम है। लोग कैसे अपने आप को बचा रहे हैं? क्या प्रशासन की ओर से भी कुछ यहाँ पर सहायता की जा रही है अलाव के लिए या कुछ और सहायता? देखिए, जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं नैन्सी, वहाँ पर प्रशासन ने इंतजामात किए हैं कि लोगों को सर्दी के सितम से कैसे बचाया जाए। इसको लेकर देखिए अलाव की व्यवस्था प्रशासन ने की है, लेकिन जो बस्तियां हैं वहाँ पर दिन को जो शीतलहर चल रही है हवाओं की वजह से लोगों को सर्दी का सितम सताने लगा है। अब सर्दी से कैसे बचाया जाए, वो किस तरीके से लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं और वो भी ऐसे में जब लकड़ियाँ नहीं मिल रही हैं तो अलाव कैसे जलाया जाए, अंगीठी कैसे जलाई जाए, उसके लोग अलग अलग जतन कर रहे हैं। देखिए, सर्दी इस वजह से भी तेज पड़ रही है क्योंकि जम्मू कश्मीर में बर्फबारी हो रही है और जो सर्द हवाएं हैं उनकी वजह से राजधानी भोपाल समेत कई जिलों में ठंड का जो प्रकोप है वो बढ़ गया। लोगों को सर्दी का सितम सताने लगा है। कई जिलों में सर्दी अपने चरम पर है और सर्दी लोगों को सता रही है। 2020 जाते जाते लोगों को सर्दी इस कदर सता रही है, सुबह हो, शाम हो या फिर जब भी वो घर से बाहर निकलते हैं, जहाँ भी अलाव मिलता है वहाँ बैठ जाते हैं। अलाव ही एकमात्र सहारा है यदि सर्दी से बचना है। अलाव पर बैठ गए, ठंड लग रही है? हाँ, लग रही है। अच्छा, हाँ, सुबह से ही सुबह से ही
अब जी सर्दी तेज बढ़ गई है, सर्दी बढ़ गई है। सर्दी बढ़ गई है। हम देख रहे हैं कि इस बार क्या अमूमन इस समय पे इतनी ठंड नहीं पड़ती, इस बार ज्यादा हो गई है क्या? 3-4 दिन से कुछ ज्यादा ही पड़ रही है। ज्यादा पड़ रही है। जी जी। क्या हवा चल रही है इसलिए ठंड बढ़ गई है? हाँ, शायद कहीं पर बर्फबारी हो रही है इसलिए ठंड ज्यादा पड़ रही है। और इससे बचने के लिए आग वग जला जला कर सब बैठ रहेंगे, क्या करें, ठंड से तो बचना है ना। बिल्कुल, ठंड से बचना है तो कमी है, लेकिन अलाव यहाँ पर भी भोपाल में देखिए, किस तरह से आप लोग पन्नी बच जला रहे रहे हैं हैं। लकड़ी नहीं है ना, प्रमोद। और पन्नी जला अभी रहे हम आगे बढ़ते हुए और भी जगह का जो है हाल जानते हैं। ग्वालियर चलते हैं, वहां पर वैभव हमारे साथ बने हुए। वैभव, अब जरा आप बताएं कि क्योंकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों जगह पर जो है ठंड का हम देख रहे हैं प्रकोप है, जनजीवन पर इसका पूरा प्रभाव पड़ रहा होगा, क्या आप देख पा रहे हैं और क्या भी मौसम विभाग के अनुसार भी कहा जा रहा है? बिल्कुल नैन्सी, देखिए इस वक्त अगर ठंड की बात करें तो ग्वालियर संभाग मध्य प्रदेश का सबसे ज़्यादा ठंडा शहर है और ख़ास तौर पर अगर ठिठुरन की बात करें कपकपा देने वाली सर्दी यहाँ पर है। आप देख सकती हैं कि रात के समय जहाँ लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं, दिन में एकमात्र सहारा है और वो है चाय। मैं इस वक्त चाय की दुकान पर ही मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर हालांकि लोगों की भीड़ लग रही है काफ़ी। देखिए सर्दी की जहाँ तक बात करें, ग्वालियर में लगभग रात का तापमान 3.8 डिग्री, जबकि दिन का यही तापमान जो है 18 और 19 डिग्री के आसपास बना हुआ है। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि सर्दी काफ़ी ज़्यादा है ग्वालियर शहर के अंदर। जहाँ तक दतिया और भिंड आसपास जिलों की बात है, बता दूं कि दतिया प्रदेश का सबसे ज़्यादा ठंडा शहर इस समय है और रात वहाँ पे करीब 2 डिग्री के आसपास टेम्परेचर था। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, देखिए इनसे बात करते हैं। सर्दी कैसी लग रही है इस बार, किस तरह का सहारा ले रहे हैं? यहाँ पर ऐड ऑन करना चाहती हूँ, बहुत ज्यादा जिन लोगों ने मास्क नहीं लगाया है आप उनको भी रोकिएगा और टोकिएगा, क्योंकि हम लगातार इसको लेकर अभियान भी चला रहे हैं। जो लोग इस बीच बिना मास्क के दिखते हैं तो उनको रोकना टोकना हमारी जिम्मेदारी बनती है, तो आप इसके लिए भी रोक दीजिएगा। सर्दी का माहौल बहुत ठंडा रहा है, बहुत ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए हम टोकेंगे और रोकेंगे, जो हमारा अभियान है वो तो हम जारी रखेंगे। लेकिन देखिए मैं आपको बता दूं, मैं चाय की दुकान पर मौजूद हूं, तो कहीं ना कहीं चाय या कुछ खान पान की जो चीज़ें जब लोग एंजॉय करते हैं तो मास्क कहीं ना कहीं उतार देते हैं। इसी वजह से ये कुछ लोग हैं इन्होंने मास्क उतारे हैं। देखिए भैया, ठंड के बारे में क्या कहेंगे? ग्वालियर की ठंड सितम दे रही है, बहुत ज्यादा आपके मुंह से निकलता हुआ कोहरा बता रहा है ठंड कितनी है। पिछली बार से सर्दी इस बार बहुत पड़ रही है, लोग घर से निकल नहीं पा रहे हैं, बहुत ठंडा माहौल है। लोगों की जॉब जाने की वजह से लोग बहुत परेशान हैं, लोगों को जॉब नहीं मिल रही है। देखिए जॉब अपनी जगह है, लेकिन ठंड की हम जहाँ तक बात कर, देखिए ये चाय की दुकान पे आप भीड़ देखिए किस तरीके की भीड़ है। और सुबह का वक्त है, दुकानदार जो है उनसे हमारी बातचीत हुई थी, उन सब ने कहा था आप भी बताइएगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो ग्राहकों की भीड़ लगी उस वजह से आप देखिए किस तरीके की सर्दी, और लोग मफलर और कान बांध कर अपने और जो है स्वेटर पहनकर कहीं ना कहीं बड़ी बड़ी जो जैकेट्स है गर्मी देने वाली, उनके जरिए अपनी जो ठंड है वो बचा रहे हैं। तो कुल मिलाकर आप कह सकते हैं ग्वालियर जिला खासतौर पर इस समय सबसे ज़्यादा जो है ठंडा है। और आप देखिए कि मैं भी खासतौर पर आपको बता दूँ, आमतौर पर देखिए मैं भी मफलर का सहारा यहाँ पर लिए हूँ, क्योंकि रहा नहीं जा रहा है, इतनी यहाँ पर ज़्यादा सर्दी है। मौसम विभाग के अधिकारी है उनसे हमारी बातचीत हुई है, उनका ये कहना है कि देखिए जो सर्दी है अभी पिछले 2-3 दिन से जिस तरह की सर्दी है वो आगे भी रहने वाली है, क्योंकि जो शीतलहर खासतौर पर जम्मू कश्मीर में वहाँ बर्फीली हवाएं जो बर्फबारी हो रही है उसकी वजह से यहाँ पर सर्दी खासतौर पर बढ़ गई है। रात का तापमान देखिए 3 डिग्री तक पहुँच चुका है, तो ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है। जहाँ तक देखिए मौसम विभाग के अधिकारियों का ये भी कहना है कि जो कोहरा है इस बार नहीं दिखाई दे रहा, उसका कारण ये है कि जो शीतलहर चल रही है, ठंडी हवाएं करीब 8 से 10 किलोमीटर प्रति रफ्तार के चल रही है, जिस वजह से यहाँ पर कोहरा नहीं है फिलहाल। यहाँ पर भी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। इंदौर का रुख करेंगे, शैलेंद्र हमारे साथ बने हुए। शैलेंद्र, आप बताएं कि इंदौर में क्या तापमान, क्योंकि लगातार जो है पारा गिरता जा रहा है, रात के वक्त और सुबह के वक्त ज्यादा ठंड महसूस करते हैं लोग, तो कैसे बच रहे हैं? देखिए बिल्कुल, इंदौर इलाका एक ऐसा है जहां मौसम हमेशा लगभग सामान्य रहता है, लेकिन अगर इस बार की बात करें तो सर्द हवाएं जो हैं वो इंदौर वासियों को परेशान कर रही हैं। जो तेज़ हवाएं चल रही हैं उससे कहीं ना कहीं लोग परेशान हैं। हम इस वक्त एक चौराहे पर मौजूद हैं, आप देख सकते हैं कि आमतौर पर इंदौर जो है वो सुबह से जाग जाता था और लंबी लंबी जो कतारें जो है चौराहों पर देखने को मिलती थी, चाय की दुकानों पर देखने को मिलती थी, लेकिन आजकल जो है वो ये दुकानें लगभग खाली नज़र आ रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो सर्दी का प्रकोप जो है वो परेशान कर रहा है। जो कुछ लोग हमारे साथ उनसे जानेंगे। दादा जी एक मिनट, ये देखिए कि सर्दी इस बार कैसी पड़ रही है, कितना परेशान कर रही है आप लोग? ठंड तो बहुत पड़ रही है, अच्छी पड़ रही है, सर्दी पड़ी कहाँ थी, अभी ये मावटा गिरा इससे सर्दी पड़ी है, और ऐसे तो पड़ना ही चाहिए, ठंड में तो पड़ना ही चाहिए, नहीं तो पहले गर्मी लग रही थी, अब सर्दी पड़ रही है सर्दी।
तेज पड़ रही है। कुछ और लोग भी हैं हमारे साथ, उनसे हम जानेंगे। भाई से बताइए कि इंदौर में इस बार सर्दी का सितम किस तरीके से परेशान कर रहा है आप लोगों को? भैया सर्दी तो अभी 2 दिन से बढ़ी हुई है और बाकी तो ठीक ठीक है, नॉर्मली है, इतनी ज़्यादा नहीं है। तो नैन्सी, जो लोग बता रहे हैं कि अभी 2 दिन से ही सर्दी पड़ना शुरू हुई है, इसके पहले जो है वो नॉर्मल माहौल था। और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ जानेंगे। दादाजी, ये तो कि इस बार सर्दी का सितम जो है वो किस तरीके से आपको परेशान कर रहा है? अच्छा लग रहा है, मौसम भी अच्छा है, लग रहा है कि उत्तरांचल पहाड़ियों के अंदर अपन लोग रहने लग गए इंदौर में ही। आमतौर पर तो इस तरह की सर्दी इंदौर में कम देखती है, 10-15 साल में पहली बार देखने को मिली है। अच्छा, आप बताइए दादी, किस तरह की सर्दी है जो आपको किस तरह से परेशान? अच्छी है ठंडी सर्दी, तो ठंडे अच्छी जगह अच्छी तरह से ऐसा। ठीक है, चलिए तो अगर हम यहाँ देखें इंदौर में, तो यहाँ तो लोग खुश हैं, यहाँ लोग खुश हैं कि इतनी ठंड नहीं पड़ती है, लेकिन इस बार पड़ रही है तो वो खुश दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर रायपुर का रुख करते हैं, रजनी ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। रजनी, आप बताएं रायपुर में क्या टेम्परेचर, क्योंकि और जगहों पर देखिए तो मध्य प्रदेश के भी कई ऐसे जिले हैं जहां पर ज्यादा सर्दी पड़ रही है। छत्तीसगढ़ में भी ठंड का प्रचंड प्रकोप हमने देखा है, तो वहां भी किस तरह से हालात हैं और क्या कुछ लोग अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, किस तरह से? जी नैन्सी, छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ उन राज्यों में से है जहां बहुत ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती है। यहाँ के कुछ खास इलाके जैसे कि मैनपाट, सरगुजा और जगदलपुर, बस्तर का जो इलाका है वहां पर ठंड देखने को मिलती है, लेकिन जो मैदानी इलाके हैं, चाहे वो रायपुर हो या बाकी शहरी जगह हो, वहां बहुत ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती। और इस बार तो पिछले साल की तुलना में भी ठंड कम ही है। इस वक्त सामान्य जो तापमान है वो न्यूनतम 17 डिग्री है और अधिकतम 28 डिग्री है। मौसम वैज्ञानिक ये बताते हैं कि दक्षिण पूर्व से जो हवाएं आ रही हैं उसकी वजह से तापमान कुछ बढ़ा हुआ है और बहुत ज्यादा ठंड देखने को नहीं मिल रही है। ग्वालियर, भोपाल या इंदौर में जो स्थिति है उससे यहाँ बिल्कुल अलग स्थिति है। आमतौर पर शहरों में शुरुआत में गुलाबी ठंड होती है, लेकिन रायपुर जैसी जगहों पे तो जितना भी वक्त होता है ठंड का उसमें गुलाबी ठंड ही देखने को मिलती है। 2 मिनट आपसे बात करना चाहेंगे। अच्छा, कुछ लोग हमें दिख भी रहे हैं, उनसे भी हम बात करेंगे जो स्वेटर पहने हुए हैं और यहाँ की ठंड को लेकर उनका क्या कहना है। हमको बस 1 मिनट आपसे बात करना चाहेंगे। सॉरी मैम। ठीक है, कोई बात नहीं। और भी कुछ लोगों तक जाने की, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि ठंड को लेकर वो क्या सोचते हैं, कितनी ठंड है यहाँ पर। और बहुत ज़्यादा ठंड यहाँ पर नहीं देखने को मिलती है आमतौर पर। हम लोग दरअसल ठंड को लेकर बातचीत कर रहे हैं। आपको क्या लगता है इस बार रायपुर में पिछले साल के कंपैरिजन में थोड़ी कम ठंड है? नहीं, शुरू में तो था थोड़ा सा ठंड, अब थोड़ा कम हो गया। ऐसी फोटो कितना ही मेरे शुरू में तो थोड़ा सा लगा 2-4 दिन ठंड, पर अब तो आज से कल से थोड़ा ठंड कम ही लग रहा है। ऐसे ठीक है, बहुत ज्यादा भी नहीं है ना, बहुत कम भी नहीं है पिछले साल की तुलना में, लेकिन थोड़ी सी कम ठंड इस बार पड़ रही है। हाँ, ऐसा है। इंतजार है कि थोड़ी बढ़िया ठंड पड़े तो स्वेटर निकले। अभी मतलब 20 तारीख के बाद से थोड़ा सा लग रहा ना ठंड ज्यादा, उसके पहले तो नहीं लग रहा था ठंड। अम्मा, ठंड का क्या हाल है? अभी तो ठंडा बहुत कर रहा है। अच्छा। है, हम लोग के लिए तो ठंडा बहुत है। हाँ। है ना, अब ठंडा का दिन है, दिसंबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी तो ठंडा रहता ही है। और ठंडा तो है, कर रहा है ठंडा। अब इधर ठंडा कम हो जाएगा जनवरी में। हाँ। थोड़ा थोड़ा। पहले आपको ज्यादा ठंड महसूस हो रही थी या इस बार ज्यादा ठंड महसूस हो रही है? इस समय तो थोड़ा ज्यादा हो रहा है, क्योंकि पानी भी इस साल बहुत गिरा है। नहीं गिरा है क्या? अगले साल से इस साल बहुत पानी गिरा था, तो ठंडा तो है। भाई साहब, आप क्या कहेंगे, कैसी है इस बार की ठंड? ज्यादा ठंडी नहीं है। हाँ। जैसे ठंडी रहनी चाहिए, मीडियम ठंडी है, ज्यादा ठंडी बहुत नहीं है। नहीं है। ठीक है, तो रायपुर में बिल्कुल, रायपुर में अगर देखें तो लोग कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा ठंड नहीं है। और अगर हम प्रमोद का एक बार फिर से रुख करेंगे। प्रमोद, मौसम विभाग के अनुसार तो भी कहा जा रहा है कि 2 से 3 दिन तक और भी इस तरह से ही अभी स्थिति रहने वाली है। जो सर्द हवाएं हैं वो परेशान करेंगी लोगों को, तो अब लोग जो है वो खुद को तो बचाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से भी कुछ ऐसी सहायता दी जा रही है उन लोगों को जो मजबूर हैं, जो सड़क पर रहते हैं? क्या उनके लिए भी कुछ रैन बसेरों का कुछ ऐसा आयोजन किया, क्या इंतजाम जो है वो किया गया है? क्या इसके लिए कुछ तैयारी है? देखिए, मौसम विभाग का जो
पूर्वानुमान में है। मौसम विभाग का जो अलर्ट है उसके अनुसार प्रदेश भर के, मध्य प्रदेश भर के लोगों को सर्दी का सितम सताएगा और जो आने वाला नया वर्ष है 2021 उसका स्वागत सर्दी से लोगों का होगा। और देखिए राजधानी के जो लोग हैं उन्हें सर्दी किस कदर सता रही है, ये तस्वीरें साफ तौर पर बयां कर रही हैं कि लोगों ने गर्म कपड़े पहने हैं, अंदर थर्मल पहनी हुई है और सर पे कुछ लोगों ने टोपा लगाया, लेकिन बावजूद इसके कि सर्दी का सितम कम नहीं हो रहा है और लोगों को अलाव पर बैठना पड़ रहा है। जो अलाव का सहारा ले रहे हैं वो लोग मौजूद हैं, गर्म कपड़े पहने हैं, डबल जैकेट पहनी है, इसके बावजूद भी ठंड लग रही है, अलाव पर बैठना पड़ रहा है। हाँ सर। गर्म कपड़ों से सर्दी नहीं रुक रही क्या? नहीं रुक रही है। हम देख रहे हैं आपने भी डबल जैकेट पहनी है। जी पहनी हुई है, लेकिन सर्दी भी नहीं रुक रही है। सर्दी 3 दिन से थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई है। अच्छा, ये अलाव के लिए तो बड़ी मेहनत करनी पड़ रही होगी क्योंकि राजधानी में कहाँ लकड़ियाँ मिलती हैं, परेशानी हो रही है? जी परेशानी तो हो रही है सर, ना लकड़ी है ना कुछ है यहाँ पर। हाँ। ये पन्नी से काम चलाया जा रहा है। अच्छा जी। तो देखिए राजधानी के लोग हैं, अलाव भी वो मुश्किल से जला पा रहे हैं क्योंकि लकड़ियों का यहाँ पर समस्या है, लेकिन बावजूद इसके अलाव जला रहे हैं क्योंकि सर्दी का सितम तेज है और सर्दी से कैसे बचना है इसके लिए राजधानी के लोग अलग अलग जतन कर रहे हैं। और देखिए मौसम विभाग का जो अलर्ट है वो इन लोगों की मुश्किलात और बढ़ा रहा है क्योंकि आने वाले दिनों में राजधानी भोपाल समेत ग्वालियर जो चंबल क्षेत्र है और इसके अलावा जो दतिया क्षेत्र है वहाँ पर जो सर्दी है वो और सितम ढाएगी। देखिए प्रदेश भर के 16 जिलों में सीवियर कोल्ड डे है और इसके अलावा कई ऐसे जिले हैं दतिया, धार समेत ग्वालियर जहां पर लगातार जो रात का समय है वहां पर सर्दी का सितम लोगों को आगामी दिनों में और सताएगा। राजधानी भोपाल की बात करें तो सरकारें जो हैं उन लोगों की मदद भी करें जो मजबूर हैं, सड़क पर रहते हैं, उनके लिए परेशानी बहुत ज्यादा हो जाती है, लेकिन खुद भी लोग अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप सभी का शुक्रिया तमाम ये तस्वीरें दिखाने के लिए, लोगों से बातचीत करने के लिए, उनके अनुभव साझा करने के लिए। तो किस तरह से सर्दी का सितम अभी लगातार जारी है और कितने दिनों तक जारी रहेगा, पूरी जानकारी हमारे सहयोगी ने दी है। आगे भी जानकारी आपको देंगे, वक्त ब्रेक का है।